इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री। इसी अप्रैल मंथ के अंदर पूरे भारत के अंदर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और दूसरी ओर ऐसे कुछ मीम्स वायरल हो रही हैं और बहुत ही ज़्यादा वायरस हो रही हैं रील वीडियोस। और ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो दिखा दिया डिक्टेटरशिप पर कि नॉर्थ कोरिया की तरह अपना देश बन जाएगा। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो आप देखिए। पहले जो भी ये सब हो रहा है देश में, इसकी खबर दुनिया भर में पहुंच रही है दोस्तों। पहले जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आई, फिर अमेरिका ने स्टेटमेंट दी और अब तो यूनाइटेड नेशंस भी कहने लग रहा है। वो उम्मीद करते हैं कि इंडिया में लोग फ्री और फेयर तरीके से वोट कर पाएंगे, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सरकार के इन कारनामों की वजह से दुनिया भर में भारत की रेपुटेशन नीचे गिर रही है। कुछ बीजेपी के पॉलिटिशियंस तो अब ओपनली कह रहे हैं हम 400 से ज्यादा सीट लाना चाहते हैं ताकि हम देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदल सके। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। इसमें सिर्फ एक आम आदमी बात कर रहा है, ध्रुव राठी। ऐसा मान सकते हैं उनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, लेकिन वो एक आम आदमी ही है। और आईएनसी की एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी जो कि रील डाली थी, खासकर पॉइंट करते हुए मोदी को। और वो रील आपने देखी है नहीं देखी मुझे कमेंट में बताना, लेकिन अगर वो रील देखना चाहते हो तो ये देखो वो रील। वसूली भी करता था। किसी ने जब इस असुरी शक्ति पर सवाल उठाया तो उसे नारी शक्ति का अपमान बता दिया। वसूली का मामला परे हो गया और शक्ति पर बात होने लगी। लेकिन अब राजा की माया ध्वस्त हो चुकी है। राजा की मंशा और उसकी नौटंकी की कला को जनता जान चुकी है और अब जनता की शक्ति के आगे धंधेबाजों की शक्ति टिकेगी नहीं। राजा मुद्दे को भटकाएगा, लेकिन आप खूंटा गाड़ कर सच्चाई के साथ खड़े रहना। जिस तरह के देश में हालात है और जिस तरह की देश में कंडीशंस बन चुकी हैं, केजरीवाल को अरेस्ट करना और कांग्रेस पार्टी के सभी अकाउंट्स फ्रीज करना ताकि वो कैंपेन ना कर पाए। और ये लोकसभा के चुनाव के नजदीक हुआ है बिल्कुल, और पहली बार ही ऐसा हुआ है जो कि कोई मंत्री को उसके कार्यकाल के अंदर ही अरेस्ट कर दिया हो, जैसा कि केजरीवाल के साथ हुआ है। देश के साथ बहुत ही ज्यादा बदसलूकी हो रही है और अकेला जो पीएम है अपना वो इसको चलाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप किस पार्टी की, और मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैंने आसपास भी देखा होगा किसी भी न्यूज चैनल में सिर्फ एनवीस यादव की न्यूज आ रही थी कई दिनों तक, नहीं तो यहाँ पर कहीं मणिपुर की न्यूज आई और ना ही न्यूज आई कि चाइना किस तरह से अपने इंडिया में घुस चुका है और हमला किए जा रहा है और इंडिया उसके बारे में कुछ भी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। तो पूरी मीडिया बिक चुकी है और पूरा अभी लोकतंत्र नष्ट होने वाला है। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगा। तुम मानो या न मानो, एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, वैसा ही होते चले जाएंगे। That when we go for end of that democracy.